गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो माय नेम इज महेश कुमार कुशवाहा। आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 में ही मैट्रिक्स को देखते हैं, क्योंकि मैं इसके दो पार्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज पार्ट 3 में देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है? दो या दो से अधिक जब भी मैट्रिक्स लें, यदि हमने सपोज करो टू मैट्रिक्स का सम करना है, बट ए एंड बी हमने टू मैट्रिक्स ऐसे लिए ईच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब दोनों ऑर्डर का सेम ऑर्डर होना चाहिए। मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। देन सम ऑफ a प्लस बी, और जो ऐड करने पे नई मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n होगा, m बाई n की होगी। एंड ऑब्टेन द एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ a एंड b, दोनों के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग ऐड किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने ले लिया आपका, जैसे ए ले ली मैट्रिक्स 1 2 -3 4, और एक बी मैट्रिक्स ले ली मैंने 4 -1 2 0। अब हमें जैसे a प्लस बी करना है तो हम क्या करेंगे? 1 2 -3 4 और प्लस बी मैट्रिक्स ले लेंगे 4 -1 2 0। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को a11 को a11 के साथ ऐड करेंगे, मतलब ये a11 है तो ये b11 होगा, तो सेम सेम पोजीशन है, तो दोनों एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग ऐड करना है। तो 4 + 1 1 + 4, इसी टाइप से 2 -1 2 -1 -3 और +2 4 + 0, और ऐड करने पे जो नई मैट्रिक्स आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 5 1 -1 और 4। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस को देखते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। यदि मैंने कोई एक ए मैट्रिक्स ले ली ए आई ए m क्रॉस n की, सब कुछ करो, के कोई ले लिया स्केलर, देन के इनटू ए जो स्केलर मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स आएगी, क्या बन के आएगी? के ए इज अनदर मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेटिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ये होगा बाय द स्केलर के, कि हम जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसके साथ किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारा जो नई मैट्रिक्स स्केलर के जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसके जो मैट्रिक्स के ए के सारे एलिमेंट्स होंगे उसमें हम क्या कर देंगे? के के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? के का मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया कोई ए मैट्रिक्स ले ली इस टाइप की 1 2 3 -4 0 और 5। ओके, अब इसके साथ में मेरे को से 5a निकालना है। क्या निकालना है? 5a स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या करूंगा? 5 को मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से 5 10 15 -20 0 और 25। ये आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कोई ज्यादा टफ नहीं है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखते हैं मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? जैसे मैंने कोई एक ए मैट्रिक्स ली ए आई जे m क्रॉस n ऑर्डर की, एंड एक बी मैट्रिक्स ली b j k n क्रॉस p ऑर्डर की, ऑफ एनी टू मैट्रिक्स ली, और उनका प्रोडक्ट किया a इंटू b, यानी प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। a b याद रखना, हमें ये देखना है पहले तो ये जो मैट्रिक्स सीरियल वाइज ऑर्डर में है, जैसे ये m इंटू n है और ये n इंटू p, तभी प्रोडक्ट हो सकता है a इंटू b, बट नॉट b इंटू ए हो सकता है, क्योंकि आपको ये याद हमेशा, जैसे मैंने जो मैट्रिक्स ली वो इस तरह से ली, जैसे ये m क्रॉस n लिया और एक b मैट्रिक्स जो ली है वो n क्रॉस p की ली है, तो ये चीज सेम होनी चाहिए तभी आपको प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा जो मैंने इस पे डिस्क्रिप्शन से आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है मैट्रिक्स का पॉसिबल है कि नहीं। आपसे को वाई वाई में पूछ लिया जाए, क्योंकि 20 नंबर का वाई वाई ये सारा होने लगा प्रैक्टिकल्स वगैरह, तो ये चीज़ें थोड़ा जरूर अच्छे से आप दिमाग में रखें। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, किस कंडीशन,
तो जो नई मैट्रिक्स आएगी ए इंटू वी इज ए मैट्रिक्स सी, हमने नई मैट्रिक्स मान लिया, उसका नाम है सी, इज ऑर्डर एम क्रॉस पी ऑर्डर की आएगी। टू गेट द एलिमेंट, जो एलिमेंट्स आएंगे जो सी मैट्रिक्स के, वो किस टाइप के हैं, सी आई के टाइप के। अब सी आई के एलिमेंट किस टाइप के, ए आई वन बी वन के प्लस ए आई टू प्लस बी टू के प्लस डॉट डॉट ए आई एन इंटू बी एन के इक्वल टू, इसको हम समेशन की फॉर्म में लिखें तो ये भी लिख सकते हैं जे इक्वल टू 1 टू एन और ए आई जे इंटू बी जे के। और एग्जाम्पल ए हमने सॉरी और एग्जाम्पल क्या दैट इज, ये दैट इज सपोज करो ये लिखा ए इंटू बी इक्वल टू सी मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट इस टाइप के आएंगे। अब मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। तो पहले तो ये याद रखना इनका जो एलिमेंट्स का, जैसे अगर मैं ये ले लूँ जैसे बी एम क्रॉस पी और ए ले लिया मैंने, ये आपका यही वाला एम क्रॉस एन, तो ये अगर ये चीजें इक्वल नहीं है तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपको क्वेश्चन में ये लिख देना नॉट पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। अब जैसे मैंने सॉरी एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 -1 6 4 और एक बी मैट्रिक्स ले ली नहीं अलग से, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 3, इसका मतलब इसमें 3 रो होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए 3 रो, ये सॉरी 3, इसमें 2 इंटू 3 हो गया तो इसमें 3 ही रो होनी चाहिए। तो वैसे मैंने 2 -1 4 0 और 0 2 ले लिया, तो ये हो गया 3 इंटू 2 का। तो आपकी जो a इंटू बी आएगी इस टाइप की नहीं, दोनों टाइप से आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाए। जैसे मैंने a इंटू बी, तो वो नई मैट्रिक्स क्या बन के आएगी आपकी, देखिए। तो a इंटू बी जब हम कराएंगे तो पहले यहाँ मैट्रिक्स आप लिख लिया करें, तो आपको आसानी हो जाएगी। पहले क्वेश्चंस में मैं इस टाइप ले लूँगा 6 4 -1 4। ये मल्टीप्लिकेशन की बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। 2 -1 4 0 0 2। ओके, अब आप देखिए, अब जो नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 2/2 की, क्या आएगी 2/2 की। तो पहले हम इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग होगी। 2 का 2 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 6 इंटू प्लस 6 इंटू 0। फिर इसी रो का सेकेंड कॉलम के साथ कराएंगे। तो जब इसके साथ कराएंगे तो 2 इंटू -1 3 इंटू प्लस 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2 6 इंटू 2। अब मैं लूंगा जब सेकेंड रो, तो फिर मैं फर्स्ट कॉलम के साथ कराऊंगा इसकी सेकेंड मैट्रिक्स में। तो 4 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0। सेकेंड में यहाँ पे ले रहा आपका -1 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2। ओके, तो ये तो आपको क्वेश्चन आ गया सर। अब यहाँ पे देखते हैं, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी आपकी यहाँ पे देखते हैं। तो 2 2 2 2 या 4 प्लस 12 प्लस 0, यहाँ पे -2 प्लस 0 प्लस 12, यहाँ पर 8 -4 प्लस 0, इधर -4 प्लस 0 प्लस 8, ये आ गया। और जो नई मैट्रिक्स आपकी आ गई वो क्या आ जाएगी, a इंटू बी तो चल ही रहा था, तो वो तो आने वाली है आपकी। तो ये आपका आ जाएगा 16, यहाँ से 10, यहाँ से 4 और यहाँ से 4।
ये आपकी नई मैट्रिक्स बन के आ गई। तो बहुत आसान है। अब देखते हैं इसके बाद एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 का। इसके पहले में 3.1 आपको ऑलरेडी कल ही मैंने बताया था। 3.2 को देखते हैं आज। ए बी सी आपको तीन मैट्रिक्सेस गिवन है, फाइंड ए प्लस बी। तो सॉल्यूशंस में मैं पहले देखता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो जैसे मैंने ए प्लस बी निकालना है फर्स्ट में, ए प्लस बी, तो यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 4 3 2 प्लस यहाँ पर 1 3 -2 5। अब आपको करना कुछ नहीं है कि ऐड करने हैं आपको 2 को 1 के साथ, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, a11 को a11 के साथ। इसी टाइप से 4 प्लस 3 3 -2 3 -2 2 5। सिंपल सा आ गया। और आपका सॉल्यूशंस में क्या आ जाएगा 2 1 3 7 1 7। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर्स हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है इसका, a माइनस बी। सेकेंड में क्या निकालना है आपको, ये तो हो गया फर्स्ट। अगर सेकेंड पार्ट में यहीं से देख लो, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया जाए, तो यहाँ केवल आपको क्या करना था माइनस, तो यहाँ पे माइनस ले लीजिए आप जस्ट। ओके, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, केवल माइनस, यहाँ पे भी माइनस लेना है और यहाँ पे भी माइनस। क्योंकि जब हम यहाँ माइनस माइनस ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे माइनस ले रहा, बीच में -2 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। तो जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या आ जाएगी वो देखते हैं। तो वो आपकी जो नई मैट्रिक्स आएगी, तो 2 में से बन गया 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा आपका, और ये -3। ये आपकी a माइनस बी वाली मैट्रिक्स आ गई। अब देखते हैं 3a माइनस सी वाली। क्या 3a माइनस सी वाला देखना है, तो थर्ड पार्ट यहीं से हम देख लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखो, 3a माइनस सी कर ले रहे, तो यहाँ 3a a मैट्रिक्स लिखिए और c को इधर लिख देते हैं। ओके, तो सिंपल से शॉर्टकट है, -2 5 2 बना 3 4। ओके, आप पहले आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 12 9 6 माइनस यहाँ पर -2 5 3 4, इस टाइप से लिख लेंगे। फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 6 के साथ -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, और 12 के साथ -5 को, और 9 के साथ 3 को, और 6 के साथ 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। करस्पॉन्डिंग है, बीच में माइनस लगाइए, और जो नई मैट्रिक्स आपकी फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया यहाँ 7 बचा, 12 में से 5 गया तो 7। 9 -3 करेंगे तो 6 बचेगा आपका, और 6 - 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये थर्ड पार्ट था आपका। एक पार्ट को ही देख लेते हैं, फोर्थ या फिफ्थ ऐसे। अब मैंने जैसे आपको b × a कर रहा है, इसका फिफ्थ पार्ट ले रहा, तो a b का भी देखा, तो पहले मेरे को b मैट्रिक्स ही लिखनी है, 1 3 -2 5। ऐसा नहीं है कभी भी हम कुछ भी लिख दें कि a × b × a लिखा तो पहले a लिख दें फिर b, ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर b × a लिखा तो पहले b मैट्रिक्स ही लिखेंगे आप, 2 4 3 2। पहले ऑर्डर देख लीजिए, ये भी 2 × 2 का और ये भी 2 ऑर्डर, ये चीज सेम है आपकी, तभी तो पॉसिबल है। तो अब देखिए नई मैट्रिक्स, तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, क्योंकि मैं एरो लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपनी कॉपीज में क्वेश्चंस कर, तभी एरो नहीं लगाने, आपको ये समझाने के लिए। अगर आपको थोड़ा कम आता है तो आप पेंसिल से एरो लगा के कर सकते हैं इसको आसानी से। तो 1 × 2 प्लस 3 × 3, फिर इसी का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 × 4 प्लस 3 × 2 -2, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -2 का 2 के साथ प्लस 5 का 3 के साथ, फिर इसी से -2 का सेकेंड रो का
सेकेंड कॉलम के साथ, तो इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट देख रहा हूँ, तो आगे आपका जो ओके कोई नहीं यहीं पे दीजिए, तो 2 प्लस 9 और यहाँ पर 4 प्लस 6, यहाँ पर आपका -4 प्लस 15 और यहाँ पर -8 प्लस 10। और आगे जो नई मैट्रिक्स आपकी आ गई फाइनल मैट्रिक्स, वो क्या आ जाएगी 11 10 और ये भी 11 बच रहा है, बहुत अच्छा है, और ये 2। तो बस यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसमें सम करना, तो सम तो आसान है, कंप्यूटर देखते मल्टीप्लिकेशन सेकंड पार्ट इसका, कि जो सेकंड वाला फर्स्ट वाला था वो आसान था 2/2 का, तो अभी हाल मैंने जैसे बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही सेम था। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3, तो 3 × 1 और ये कितना हो जाएगा 1 × 3, क्योंकि एक ही रो है तो 1 × 3। तो इसका जो नई मैट्रिक्स बन के आने वाली है वो देखते हैं क्या होगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट सॉल्यूशन, इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या आएगी 3/3 कराएगी। तो फर्स्ट रो ये हो गई आपकी, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो 1 × 2, फिर 1 × 3, फिर 1 × 4, ओके, फिर 2 × 2। बस यहाँ फर्स्ट एलिमेंट चेंज करना, सेकंड वाले ऐसे ही रहने देना, 2 × 3, फिर 2 × 4, क्योंकि वहाँ सिंगल रो सिंगल कॉलम से, इसलिए अब इसी टाइप से यहाँ पे 3 × 2, 3 × 2, 3 और 3 × 4। सिंपल सी नई मैट्रिक्स बन के आ जाएगी आपकी, क्या देखिए 2 3 4 4 6 6 8 9 12, ये आपकी सिंपल सी आसान सी मैट्रिक्स आ गई। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इसी का पार्ट एक और। अब इसमें 6th पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो एक ये आपकी जो नई मैट्रिक्स है इसमें गिवन है, तो इसमें 2 रोज है, इसका मतलब 2 × 3 की मैट्रिक्स गिवन है, और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो 3 × 2 की है, इसका मतलब ये और ये चीज सेम है, तभी तो ऑर्डर पॉसिबल है। तो ये 2/2 की नई मैट्रिक्स बनकर आने वाली है। तो पहले हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कराते हैं आपका। तो ये जब मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं या इसको इधर बना लेते हैं, तो 3 × 2 प्लस -1 × 1, 3 × 3, फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे सेकंड कॉलम के साथ। यहाँ पर चूंकि थोड़ा जगह कम है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे क्योंकि जगह कम पड़, एक ही बात लिखना है। तो 3 × 2 प्लस -1 × 1 और 3 × 3 सॉरी प्लस 3 × 3। अब इसी का सेकंड के साथ देखते हैं, तो 3 × -3 प्लस -1 × 0 और प्लस 3 × 1। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ देखते हैं, तो -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3, फिर इसी को इसके साथ देखते हैं, -1 × -3 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 1। ओके, तो जो नई मैट्रिक्स बनकर आपकी आ गई है वो यहाँ लिख देते हैं ऊपर। तो ये 9 6 -1 प्लस 9, यहाँ पर -9 0 और प्लस 3, इधर पर -2 प्लस 0 प्लस 6 और यहाँ पर 3 प्लस 0 प्लस 2। और नई मैट्रिक्स जो आपको ऑब्टेंस करनी थी, जो रिक्वायर्ड थी, वो क्या रिक्वायर्ड थी, तो ये आपको हो गया 15 15 -1 14।
और 9 में से 3 गया आपका तो माइनस का 6 बचा, और 6 में से 2 गया 4 बच रहा है, और यहाँ 5 हो गया। तो आपका जो फाइनल आंसर है ये हो गया आपका। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसी एक्सरसाइज को और रिपीट करूंगा जो आगे के क्वेश्चंस, तो ये थोड़ी एक्सरसाइज बड़ी है तो इसीलिए मैं कल की वीडियोस में आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।